की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस तरीके की ए लाइन कट की फ़्रॉक बनाएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इसमें मैंने घेरा बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है। आप इसे चाहे तो घेरा ज़्यादा बना सकते हो। और ये हमारे 3 से 5 साल तक के बच्चे को ये आराम से आ जाएगी। लेंथ आप और बड़ी कर सकते हो। ये हमने जैसे बड़े बच्चे को हिप लाइन तक भी आप पहनाएंगे जब भी ये सुंदर लगेगी। ठीक है, तो इसकी मैं फुल लेंथ आपको दिखा देती हूँ। देखिए 22 इंच इसकी फुल लेंथ है और नीचे से बहुत ज़्यादा घेरा नहीं है। ये हमने, ये देखिए, इसको भी मैं दिखा देती हूँ। 100 फंदे हमारे हैं टोटल। ये देखिए 17 इंच इस तरीके से है और 3.5 इंच के हमने स्टेप बनाए हैं। और जो नेक है यहाँ से देखिए, इसमें हमने नीचे इस तरीके से स्टेप थोड़ा लंबा बनाएंगे, तो आप छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हो, बच्चे के हिसाब से जो है कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेक जो है बीच में 4.5 इंच के करीब या 4.25 इंच के करीब ये आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाना देख लेते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने वर्धमान की 100 ग्राम का एक बॉल है, ऐसे मैंने 2 बॉल ले लिए हैं और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अगर mm में देखें तो 3.25 mm। ठीक है, तो बाकी आप अपने हाथ किसी का टाइट होता है, किसी का लूज होता है, तो उस हिसाब से आप सिलाई पतली या मोटी ले सकते हो। तो ये मैंने ऊन लिया, इससे थोड़ा सा ढलकन ज़्यादा आ रही है, तो आप अपनी पसंद से कोई भी ऊन ले सकते हो। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं बना चुकी हूँ एक पार्ट, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बनाने के बाद थोड़ा सा, लेकिन जैसे टॉप वगैरह बनाते हो तो आप बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा ढलकन ज़्यादा हो रही है, ये थोड़ा सा। तो ये मैंने एक पार्ट बना लिया है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, ये यहाँ से शुरू है और ये इसकी यहाँ पर कंधे हैं और नीचे आप लेंथ अपने हिसाब से ज़्यादा ही कम कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में बनाई है, जैसे जीन्स के ऊपर आप पहना सकते हैं या लेगिंग के ऊपर आप पहना सकते हो। तो ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया, 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। बहुत ही ईजी पैटर्न है। हमने यहाँ से इसे शुरू किया है। ये मैंने बैक साइड का बना रखा है, क्योंकि जो यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ हम बटन होल बनाएंगे, तो वो हम सीधी तरफ बनाएंगे। तो दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ स्टेप हमारे इसमें बैक में बनेंगे फंदे उठाकर। वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कैसे हमने कितने फंदे उठा के स्टेप बनाना है। बाकी सेम ऐसे ही, सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर 2 बटन होल लग रहे हैं। बाकी शुरू करने का तरीका सेम है, बैक में आपको बटन होल नहीं बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम फंदे डाले थे। बहुत ही ईजी पैटर्न है, कोई भी आसानी से। मैं इसमें एक छोटी बेबी का बनाने वाली हूँ, तो उसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फंदे डालेंगे सिंपल सिंगल ऊन के साथ में। तो हम 51 फंदे हम डाल रहे हैं इसमें। तो ये देखिए, हमने 51 फंदे 51 फंदे डाल के तैयार कर लिया। यहाँ पर आप फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितनी आपके बेबी का शोल्डर है। किसी का ज़्यादा होता है, हेल्दी होता है, तो किसी का कम होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा इस तरीके से बनेगा। तो ये 51 मैंने एक नॉर्मल बच्चे के लिए बनाया है। तो ये आपका 5 साल तक बच्चा, 4 से 5 साल तक बच्चा आराम से इसको इतने फंदों में बन के तैयार हो जाएगा। आप लेंथ जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मोटी होना तो आपको फंदे कम डालने पड़ेंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको, जो हमने ऊन इस्तेमाल की है, ये नॉर्मल जो आती है, आप वर्धमान की देखेंगे 10 नंबर सिलाई पे चलने वाली, उसी से हम बना रहे हैं। तो ये इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है दोनों तरफ से। ये नेक से शुरू हो रहा है, तो ऐसे हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेंगे। हम यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बनाकर 7वीं सिलाई पर बटन होल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से चल रहा है, यहाँ से शुरू है। तो यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 लाइनें बन जाएगी 6 सिलाइयाँ बनाने पर। फिर हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे।
ठीक है। तो पहले हम 3 सिलाइयाँ बना लेते हैं, बटन होल बनाएंगे। और पीछे की तरफ अगर ये वाला पार्ट्स आपने बनाना है तो बटन होल नहीं बनाना, आपकी कंटिन्यू यहाँ पर जितनी भी आपको लाइनों का जैसे बॉर्डर बनाना है, जैसे हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइनें मैंने बनाई है और एक सिलाई डाली थी। तो 7 लाइनों का आप सिंपल ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेंगे उल्टी साइड में, क्योंकि उल्टी साइड का मैं बना चुकी हूँ। सीधी साइड में हमने बटन होल बनाना है। तो देखिए हमने इतना बना लिया है, 1 2 3 लाइनें बन गई। ये हमारी टोटल 6 सिलाइयाँ बनी है। इंच टेप से अगर हम नापे, जो बुना हुआ है वो नाप रही हूँ मैं। देखिए यहाँ से ये देखिए 6.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए जिनका शोल्डर बड़ा भी होता है, वो भी क्योंकि खींचता भी है, ठीक है ना, तो ऊन के हिसाब से भी होता है। अगर आपका ऊन ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको फंदे कम मान लीजिए आपके 51 फंदे में 51 फंदे में इतना आ रहा है, 8 इंच आ रहा है, तो आपके यानी कि ऊन मोटी है तो उसको आपको फंदे कम करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप 3 सिलाइयों के बाद ही आप नाप लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा चौड़ाई जो है हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये पीछे का हिस्सा हमने बनाया तो कंटिन्यू बनाया, और यहाँ पर साइड में हमारे कंधे के हैं जो कि 8-8 फंदों का हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है, ठीक है। तो ये हम बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर पहले 4 फंदे बुने, 1 बिना बुना लिया, 2 3 और ये 4 फंदों के बाद में यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे। बटन होल बनाने के लिए हम उनको इस तरीके से घुमाकर अपनी तरफ लाएंगे। कि देखिए ऊन आगे ना ऐसे घुमाया और अपनी तरफ ले आए, तो यहाँ पर जो है ये जाली डलेगी, तो एक फंदा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो मतलब फंदे आप बढ़ाए नहीं, इसलिए यहाँ पर 2 का 1 कर देना है, जिससे एक फंदा बढ़ गया और एक कम हो गया। तो घुमाकर हमने 2 फंदे एक साथ बुन लेने हैं, ठीक है। तो ये जाली आ गई, एक फंदा यहाँ पर कम हो गया, 1 2 3 4 5वें फंदे पे जाली आई है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम पूरी सिलाई लास्ट तक ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर हम 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर हमारा जाली आना चाहिए, ठीक है। तो 5 फंदों के करीब हम यहाँ छोड़ देते हैं और यहाँ तक हम इसको उल्टी सिलाई पूरी बना लेते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 फंदे यहाँ पर रह गए हैं, ठीक है। फिर से हम सिलाई इसके ऊपर से देखिए ऐसे घुमा के लाएंगे, आगे किया, और यहाँ पर 1 और ये 2 फंदे हम कम कर देंगे, एक बढ़ गया और एक घट गया, ठीक है। और लास्ट के 3 फंदे इस तरीके से उतार लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमारी जाली आ गई और 4 फंदे इधर हैं, क्योंकि 4 के बाद हमने जाली डाली थी, इसलिए यहाँ पर 5 फंदे रखे, जिससे एक घट गया और एक बढ़ गया। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए 4 फंदे मैंने उतारे और ये देखिए आ गई ना जाली, ये हमारा बटन होल हो गया। इसको बुन लेंगे और इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो यहाँ पर आप बॉर्डर चौड़ा जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से भी बना सकते हैं, 10 सिलाइयों तक भी आप यहाँ पर बॉर्डर बना सकते हो। तो ये मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरफ की दूसरी जाली आ गई है, देखिए इसको भी हम इसी तरीके से, तो दोनों तरफ हमारे बटन होल बन गए हैं। तो ये हमारी 7वीं सिलाई थी। तो ये हमारी 1 2 3 और चौथी लाइन बन के तैयार हो गई है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, इसी तरीके से अभी हम 4 सिलाइयाँ और बनाएंगे और फिर सीधी तरफ आएंगे। तो 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ मैं। तो देखिए थोड़ा सा डार्क कलर की ऊन है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। मैं नीचे से दिखाती हूँ फिर से आपको। ये देखिए यहाँ पर मैंने बटन होल 3 लाइनें बनानी है, 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद में मैंने बटन होल बनाया सीधी तरफ से, और उल्टी तरफ की मैंने उल्टी सिलाई बनाई। तो टोटल हो गई हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई, ठीक है ना। 2 सिलाइयों पे बटन होल डला है और उसके बाद हमने 4 बताया था, 4 सिलाइयों से सिर्फ 2 लाइनें आ रही थी,
जबकि हमें 3 लाइनें चाहिए थी, जैसे 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, टोटल 7 लाइनें हमने बनानी है। तो मैंने यहाँ पर बटन होल बनाने के बाद एक सीधी एक उल्टी एक सीधी करके मैंने टोटल 6 सिलाइयाँ बनाई है। ठीक है, 6 सिलाइयाँ मैंने बना ली, जिससे कि लाइनें हमारी 7 लाइनें बनके तैयार हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, 3 सिलाइयाँ नीचे, लाइनें नीचे 3 ऊपर, यानी कि 6 6 12 सिलाइयाँ हो गई। 12 सिलाइयों से 3 लाइनें बनती हैं और 2 बीच में। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 14 सिलाइयाँ। तो ये बॉर्डर सिलाइयाँ के गिनना, आप अगर थोड़ा चौड़ा बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सेंटर यानी 51 फंदे, तो सेंटर पे हमारी जाली डलेगी, जैसे कि हमने इसमें डाली है। ठीक है ना, ये देखिए एक फंदे पे यहाँ जाली, तो 25 फंदे इधर 25 फंदे इधर और बीच में एक फंदे पे हमारी जाली डलेगी। और ये साइड के जो बॉर्डर के फंदे हैं ये 8 फंदे हैं और 8 फंदे इधर हैं जो दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनेंगे। तो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 फंदे मैंने बुने हैं उल्टे, उनको पीछे कर दूंगी। यहाँ से मेरे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। तो 8 फंदे हम बुन चुके हैं, इनको गिन लेते हैं और आगे एक सीधा बुनाएंगे। तो ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25, 51 फंदे थे। 25 इधर 25 इधर 50 हो जाएंगे और एक 51। ठीक है, यानी कि 25 स्टिच टोटल हो गई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 24 और एक 25। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे उल्टे उल्टे हैं जो कि बॉर्डर के हैं। अब ये सेंटर का एक फंदा, उसके लिए क्या करेंगे, उनको हम करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, पीछे थी ना, उनको आगे करेंगे और इसको सीधा फंदा बुनेंगे ऐसे। तो यहाँ आ गई एक जाली और सीधा फंदा सेंटर का जो हमने बुन लिया। फिर उनको आगे करेंगे सीधा बुनने के बाद, क्योंकि एक फंदे के दोनों तरफ हमारी जाली है। और यहाँ से 25 फंदे हमारे इधर के हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए अभी मैंने 15 फंदे बुने हैं ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये 16 और 17 फंदे हमने सीधे बुने, उनको आगे किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे उल्टे और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी। तो आपको बस सेंटर में जाली डालनी है और 8 फंदों का ये ध्यान रखना है, जो कि दोनों तरफ से उल्टे उल्टे हैं। उल्टी सिलाई तो पूरी उल्टी है, लेकिन सीधी तरफ से भी ये उल्टे फंदे बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई ये उल्टी बनेगी। तो इसको बना लेते हैं सेंटर तक। ये देखिए अभी हम सेंटर में आ रहे हैं। ये देखिए जाली वाला फंदा, इसको उल्टा बना लेंगे और ये सेंटर का जिसके दोनों तरफ जाली है, ये दूसरी जाली। ठीक है, अब बाकी आगे के फंदे पूरे उल्टे। एक फंदा हमारा इधर बढ़ गया और एक फंदा हमारा इधर बढ़ गया। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। अलग से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये सेंटर का एक फंदा और एक जाली इधर हो गई, एक इधर। 25 की बजाय यहाँ पर 26 फंदे हो गए, 26। ठीक है, इधर भी एक एक फंदा ऐसे बढ़ता जाएगा। और फिर से इसी तरीके से सीधी साइड से पहले 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
तो बार बार आपको गिनना नहीं पड़ेगा, बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए यहाँ से सीधी उल्टी आने लगी ना, तो उनको पीछे किया और यहाँ से अब हमारे एक फंदा एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो गिन लेते हैं 8 को छोड़ के, ठीक है ना। यहाँ से अब 8 नहीं गिनते, मैं यहाँ से गिन रही हूँ। एक फंदा मैं सीधा बना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको, जब गिन रही थी 17 फंदे, तो ये अब 18 फंदे हो गए, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे बुना, आपको सिर्फ सेंटर का देखना है फंदा। जब ये सेंटर का फंदा आए तभी उनको आपको आगे करना है, और ये एक सीधा फंदा आपने इस तरीके से बुनकर फिर से उनको आगे कर देना है, ठीक है। और बाकी के फंदे इसी तरीके से सीधे बुनेंगे। 18 फंदे, जैसे पहले हमने 17 गिने थे, ऐसे यहाँ पर 18 फंदे हो जाएंगे। एक एक फंदा अब आगे 19 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे वो तो फंदे। तो सीधे सीधे ऐसे फंदे बनाते हुए लास्ट के फंदे हम उल्टे बनाएंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधे फंदे बुने हमने, उनको आगे किया और ये उल्टे। ये बस आपको ध्यान रखना है, दोनों तरफ से 8-8 फंदे उल्टे बनाने हैं बॉर्डर पट्टी के, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनेगी। इस तरीके से जब भी हम सीधी साइड आएंगे तो हमने एक एक जाली डालनी है सेंटर के फंदे के ऊपर। तो ये बना लेती हूँ मैं पूरी उल्टी सिलाई, फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए मैं बनाते बनाते सेंटर में आ गई हूँ। ये देखिए अलग से दिख जाता है, आपको गिनना भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए दिख रहा है ना, ये सेंटर से नीचे से आ रहा है। अभी 2 फंदे और बनाने हैं, इसका मतलब ये भी बना लिया और ये भी बना लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा नीचे से जो सेंटर से फंदा आ रहा है, यहाँ तक मैंने यहाँ के सारे फंदे बना लिए हैं। अब हमने उनको आगे करके एक सीधा फंदा बनाकर फिर से उनको आपको आगे कर देना है, और उसके बाद बाकी के फंदे सीधे बनाकर लास्ट के जो है 8 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी। देखिए आ गए ना जाली, तो यहाँ से फिर उल्टे फिर सीधे, इसी तरीके से बार बार आप रिपीट करते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये जो है मैंने थोड़ा ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मतलब जिस बच्चे का बना रहे उसे थोड़ा लूज चाहिए, जिससे कि अंदर ज़्यादा हैवी कुछ बाजू स्वेटर वाली भी पहनानी है, तो थोड़ा सा कंधे की गोलाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 लाइनें हमने ऐसे बनाई है। यहाँ से जब शुरू किया ना इस तरीके से, अगर हम इसे इंच टेप से नापते हैं तो ये देखिए 6 इंच के करीब है, ठीक है। तो हमने इतना इसको बनाना है, और यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं 18 इधर 18 फंदे इधर, यानी कि 18 जाली जो है ये बनाऊंगी। उसके बाद जो भी फंदे होंगे वो मैं इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारी यहाँ तक मैं कंप्लीट कर दूँगी, यानी कि 100 फंदे बढ़ा दूँगी। तो पहले मैं 18 जाली डाल लेती हूँ, फिर आती हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरीके से जाली डालकर दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाए। 18 फंदे हमारे इधर बढ़े हैं और 18 फंदे हमारे इधर बढ़े, क्योंकि हमने ये 18 जालियाँ डाली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक यहाँ पर हमारी 18। तो टोटल हमने यहाँ पर 18 जाली डाल ली है। तो इधर 8 फंदे और इधर 18 फंदे और इधर हमारे 18 फंदे बढ़ गए हैं। तो हमारे 51 फंदे थे, 51 फंदे थे, और 36 फंदे और हमारे इसमें बढ़ गए हैं। टोटल हमें यहाँ पर 100 फंदे रखने, यानी कि ये जो हमारा घेरा है इसमें हमने 100 फंदे रखे हुए हैं। तो अगर आपको घेरा थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, फिटिंग में नहीं बनाना, ए लाइन में है, अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी बनाना है तो आपको इसमें और फंदे भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत काफ़ी, देखिए कितना खुलता है। तो बाकी के फंदे जो हम यहाँ से बनाना बंद कर देंगे और यहाँ से हम बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारा बगल वाली गोलाई है, ये हमने यहाँ से देखिए 6 इंच की हमने इस तरीके से बनाई है। तो यहाँ तक हम, ये भी हमारी जो लाइन है, मैं अगर आपको गिन के दिखाऊं तो मैं ऊपर से ही यहाँ से गिनती हूँ। देखिए, या आप यहाँ से गिन सकते हो।
जैसे भी यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ तक ही थी। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 लाइनें हमारी बनी है। और जितनी हमने पीछे वाले में बनाई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29, इतनी लाइनें हमने बनानी है। तो बाकी ये बॉर्डर जो हमारा इधर से ऐसे चलेगा और हम यहाँ किनारे पर एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये हमारे 86 फंदे टोटल हो गए हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ये साइड का बॉर्डर हमारा ऐसे बनेगा। देखिए अब हम फंदे कैसे बढ़ाएंगे। ये उल्टा फंदा बना लिया, 8 फंदे हम बना लेते हैं अपने जो साइड के हैं, जब तक हमारी लाइनें पूरी नहीं हो सकती। अगर आपको थोड़ा कम या ज़्यादा करना है ये कंधे का तो वो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें हमने बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि स्टेप वाला है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे यहाँ पर फंदे हमने साइड की बॉर्डर पट्टी के। तो यहाँ पर आप जाली डाल के भी जैसे हमने डाली वैसे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं जाली नहीं डाल रही हूँ। मैं उनको पीछे करके यहाँ पर एक फंदा ऐसे सीधा बनाया और इसी फंदे को पीछे की तरफ से मैंने ऐसे जो है सीधा बना लिया। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया और बाकी के फंदे अब हम सीधे सीधे बना लेंगे। बीच में जो जाली डाल रहे थे वो नहीं डालेंगे। यहाँ से पूरी सीधी सिलाई यहाँ पर, और जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ के जो बॉर्डर से पहला फंदा यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ाएंगे। इस तरीके से किनारे किनारे पे बाकी के फंदे हम बढ़ाएंगे और 100 फंदे हम करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से पूरी सिलाई वहाँ तक बना लेती हूँ लास्ट तक। तो देखिए मैं बिल्कुल लास्ट तक आ गई। ये मेरे 8 फंदे और ये देखिए सीधा फंदा है। ये 8 फंदे मेरे बॉर्डर पट्टी के। तो जो लास्ट का ये सीधा फंदा है इसको मैं बढ़ा लूँगी। ये सीधा बनाया और फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से एक बार और सीधा हमने बना लिया और ऊन को आगे करके बाकी के 8 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इस तरीके से हम किनारे पे एक एक फंदा बढ़ाते रहेंगे हर बार। और साइड की जो ये बटन पट्टी साइड की जो हमारा बॉर्डर है कंधे का, ये जैसे अगर आपको कम चाहिए, आपको 6 नहीं चाहिए, आप छोटा बना रहे हो तो आप थोड़ा सा इसको कम कर सकते हो। तो 6 इंच तक हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर सीधी पे आऊँगी तो फिर मैं इस लास्ट वाले फंदे पे एक बढ़ाऊँगी और एक यहाँ। इस तरीके से मैं बढ़ाती हूँ, फिर बताती हूँ कि मैंने कितना बनाया है और आगे कैसे बनाना है। तो देखिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से 4 फंदे यहाँ पर बढ़ाए हैं और 4 फंदे हमने यहाँ पर। तो 4 और 4 8 फंदे हमारे टोटल बढ़ गए हैं और 36 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए थे। तो ये हमारे 96 फंदे हो गए, 96 फंदे टोटल हमारे हो गए हैं। 4 फंदे अभी हमें और बढ़ाने, लेकिन ये जो हमारा कंधे की गोलाई है जो हम बना रहे हैं साइड में, यहाँ से ये हमारा जो है बराबर हो गया है। ये देखिए, ठीक है। बॉर्डर के बाद में जो लाइनें ये 22 लाइनें हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ गिने लाइनें तो 29 लाइनें थी हमारी। तो ये चीज़ आपको बराबर रखनी है। अगर आपको कम चाहिए तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अब ये दोनों आगे पीछे के बराबर हो गए हैं। 4 फंदे मैंने यहाँ बढ़ा लिए। मैं इसमें 100 फंदे टोटल करूँगी। तो अब हमें यहाँ का साइड का जो है बॉर्डर नहीं बनाना। अब मैं यहाँ से सीधा सीधा इसी तरीके से सिलाई पूरी सीधी बनाऊँगी। अब हमने सीधा उल्टा बनाना है और जो 4 फंदे हैं वो हम किनारों पर या एक साथ 4 फंदे बीच में भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं अभी एक सिलाई सीधी एक उल्टी बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने अब यहाँ पर बॉर्डर नहीं बनाया। इस तरीके से ये सीधा उल्टा हमारा यहाँ पर। अगर आपको 96 फंदे ठीक लगते तो आप आगे नहीं बढ़ाइएगा, नहीं तो आप 4 फंदे और बढ़ा लीजिएगा। और 4 से ज़्यादा आपको घेरा बनाना है तो आप किनारे पे एक एक फंदा इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे बाजू बनाते हैं ना, उसी तरीके से एक एक फंदा आप किनारे पे बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए मैं इस तरीके से सारे फंदे अब सीधे उल्टे बनाऊंगी। तो देखिए सीधी सिलाई बना ली। अब मैं इसे उल्टी सिलाई बना रही हूँ जिसमें मैंने कहीं कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। तो इस तरीके से अब हमने सीधा उल्टा बनाना है दोनों तरफ से, लेकिन मैंने अभी 4 फंदे और बढ़ाने हैं। जैसे मैंने बताया मेरे को 100 फंदे टोटल करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बॉर्डर जो है
बस इतना ही बनाया है, इसके आगे हम नहीं बनाएंगे, अब सीधा उल्टा चलेगा। तो इस तरीके से बाजू में एक फंदा बढ़ा लेते हैं, ऐसे बुना, और ये फंदा किनारे का एक ऐसे बुना, और फिर इसी को पीछे से जैसे भी हम बढ़ा रहे थे 1 से 2 कर लिया, ठीक है। और बाकी सारे फंदे सीधे इसी तरीके से, चाहे तो आप एक ही लाइन में थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप फंदे बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़ गया, तो यहीं पर ही आप एक फंदा और बढ़ा दीजिएगा। तो 2 फंदे इधर, एक फंदा और हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो हमारे 100 फंदे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 4 फंदे ही कम है। तो ये बीच के सीधे, और उसके बाद में फंदे नहीं बढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरे पीछे के पार्ट्स में जो है 100 फंदे ही हैं, तो इसमें भी मैं 100 ही रखूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरी सिलाई 2 फंदे मैंने एक साथ, नहीं तो आप एक एक करके भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बनाते हम लास्ट में आ गए। तो यहाँ पर मतलब लास्ट में आपको कहीं भी किनारे पे आप 2 फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए जैसे मैं यहीं पे आ गई, यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेती हूँ, ऐसे बुना, और इसी फंदे को पीछे से, क्योंकि 4 ही फंदे हमने ऐसे, ये तीसरा फंदा भी बढ़ गया, 1 2 यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, और ये लास्ट का एक फंदा रह गया, चौथा फंदा हमारा, वो हम बिल्कुल लास्ट में बढ़ा लेंगे। और चाहे तो आप 2 फंदे भी बढ़ा सकते हो, जैसे बाजू में किनारे पे। तो यहाँ पर मैं एक फंदा और बढ़ा लेती हूँ, सीधा बनाया, और ये फिर पीछे से सीधा, ठीक है। लास्ट का फंदा ये ऐसे बना लिया। तो 4 फंदे हमारे, यानी कि 100 फंदे, 100 फंदे हमारे हो गए हैं। अब हमने सीधा उल्टा इस तरीके से, देखिए यहाँ तक बनाया, और यहाँ इधर ही बीच में सीधा उल्टा है। तो ये लेंथ आप कितनी भी बड़ी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बीच में कोई फंदा नहीं बढ़ाया, सिर्फ शुरू में मैंने शेप दे दी है जो देनी थी, उसके बाद मेरा सीधा उल्टा है। तो चाहे तो आप यहाँ किनारे पर धीरे धीरे ऐसे ए लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं, जैसे हम बाजू में फंदे बढ़ाते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से 100 फंदे बना लिए। तो मैं यहाँ तक, जब हमारी फ्रिल तैयार होगी, यहाँ तक मैं अपनी पूरी लेंथ बना के तैयार कर लेती हूँ, सीधी उल्टी सिलाइयाँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये फ्रिल हमने कैसे बनानी है। तो देखिए हमने इसकी जो है लेंथ को पूरा कर लिया है, यानी कि जितना हमने पीछे का बनाया था, ये हमारे कंधे थे, उसके बाद हमने प्लेन सीधा उल्टा बनाया है अपनी फ्रिल तक। तो आपको यहाँ पर जितनी भी लंबी लेंथ करनी हो एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ कर सकते हो। मैं थोड़ा शॉर्ट में बना रही हूँ, तो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी लंबी लेंथ बनाई है। ये देखिए यहाँ से 17 इंच मैंने इसको तैयार किया है, ठीक है। तो ये मेरा फ्रिल से पहले, यानी कि यहाँ से पहले यहाँ तक मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से दोनों आप नाप लीजिएगा। ये देखिए मेरे दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर मैं फ्रिल बनाना शुरू करूँगी। ये देखिए, तो ये फ्रिल भी मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है, आप चाहे तो इसको और लंबा कर सकते हो। तो मैंने उतना ही फ्रिल बनाया जितना कि मेरे जो फंदे 2 सिलाई में आ जाए, क्योंकि मैंने मेरी जो स्टिक वाली सिलाई वो यूज़ नहीं किया है, और उससे भी बहुत अच्छी जो है फ्रिल हमारी बनके तैयार हो गई है। अगर आप चाहें, जैसे अभी ये फ्रिल में बनाऊंगी, तो जितना मैंने शुरू तक आखिर तक, ये जैसे मैंने वो बनाया है, जाली डाल के फंदे बढ़ाए हैं, तो लास्ट में मैंने इस तरीके से सीधा उल्टे का बॉर्डर बनाया। तो ये थोड़ा सा आप चौड़ा करके इसकी लेंथ को और लंबा कर सकते हो, ठीक है। तो उससे जो है मतलब फंदे भी नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा, और आपका जो है फ्रिल भी अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने किस तरीके से बनाया, बहुत ही इजी है। तो इसको कम ज़्यादा फंदे, ज़्यादा जैसे भी अपने हिसाब से, जैसे मैंने इसमें 3 फंदे उल्टे लेके फिर जाली डाली हुई है। तो आप देखिए कैसे डालनी है, बहुत ही ईजी है। ये सीधी साइड आ गई हूँ मैं। यहाँ से पहला फंदा मैं बिना बुना ले रही हूँ, और एक फंदा हो गया, ये 2 और ये 3। तो ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं, उनको हमने आगे ही रखना है, और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए हमने एक फंदा सीधा बुना है, जो घूम के ऊन गया उससे यहाँ पर जाली आ जाएगी, और हमारे एक फंदा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से रिपीट करना है, बार बार उनको आगे करेंगे। 1 2 और 3 फंदे हमने उल्टे लिए, उनको आगे ही रखा, और एक फंदा सीधा बुन लिया। फिर उनको आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, उनको आगे करके एक फंदा सीधा, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये सीधी साइड की पूरी सिलाई बन जाएगी। 3 फंदे उल्टे, ये देखिए
1 2 और ये 3, उनको आगे रखा और एक फंदा सीधा। इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए बनाते हम लास्ट में आ गए हैं और इसी तरीके से उनको आगे करके 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बने, उनको आगे रखते हुए एक सीधा फंदा बनाया। और जैसे हम एक सीधा बनाते तो ऊन पीछे होता है, ठीक है ना, इसलिए हम उनको आगे करते हैं। फिर 3 फंदे, 1 2 और ये 3, और उनको आगे करके एक फंदा 2 फंदा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। शायद मेरा यहाँ एक फंदा कम आए, या तो मैंने गलती से कहीं 4 ना ले लियो, तो मैं ठीक करके आपको मिलती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 फंदे ही आने चाहिए। हो सकता है मैंने गलती से कहीं 4 फंदे बुन लिए हों। तो आपको 3 उल्टे एक सीधा जाली डालते हुए और इस तरीके से उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टी आपको बनानी है। तो मैं वो ठीक कर लूँगी इस अगर दिक्कत। तो देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई आपको यहाँ पर उल्टी बनानी है। ये जाली वाला फंदा ये भी उल्टा, ये देखिए ये जो 3 फंदे ये दोनों तरफ से उल्टे ही बन रहे हैं। ये जाली वाला फंदा उल्टा। इस तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। तो मैं पूरी उल्टी सिलाई बना लेती हूँ और चेक भी कर लूँगी मेरा कहीं गड़बड़ है तो देखिए हम उल्टी सिलाई हमने पूरा बना लिया है। लास्ट तक हम देखिए आ गए हैं। जाली वाला फंदा देखिए और ये 3 फंदे, ठीक है ना। अब हमने कैसे बनाया था, 3 उल्टे और उनको आगे करके एक सीधा। तो एक जाली हमारी डल गई है, ये देखिए अलग से आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, ये जो 3 फंदे हमने उल्टे बनाए थे, हमेशा जितना भी आपको जाली है डालना है, मतलब कि कितनी भी ऊंचाई करनी है, लंबाई करनी सॉरी, तो उतना आपको जाली जो में ये जो 3 फंदे में उल्टे बनाए हैं, ये उनमें उल्टे ही बनाने हैं हर बार, ठीक है। तो ये तो एक ध्यान रखना आपको, पहला फंदा बिना बुना और ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 फंदे बनाने के बाद में आपको उनको आगे करना है। बहुत इजी है ये देखिए, उनको आगे रखना है। पहले हमने एक फंदा बनाया था उनको आगे करके, ठीक है ना, फर्स्ट जब हमने जाली डाली। लेकिन अब ये जाली वाला एक फंदा हमारा बढ़ गया है, तो यहाँ पर 2 फंदे हो गए हैं, ठीक है। तो उनको आगे करके हमने 1 और ये 2 फंदे बुनने सीधे, ठीक है। ये 3 फंदे उल्टे आगे देखिए, फिर उनको आगे करेंगे और 1 2 3। जैसे हम 3 फंदे उल्टे करेंगे उसके बाद उनको आगे रखना है हमने हमेशा, और 1 और 2 फंदे, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे गिन के बना लीजिएगा, या फिर आप देखिएगा कि पहली जाली हमने डाली तो 1 फंदा बनाया उनको आगे करके, अब दूसरी जाली बनाई, अब ये दूसरी चल रही है ना, तो 2 फंदे बनाए, जब तीसरी जाली लगेगी तो 3 फंदे बनेंगे। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, तो आपकी बिल्कुल सही होएगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 फंदे बना लिए, फिर उनको आगे किया, 3 फंदे उल्टे, 1, ये 3 फंदे हमेशा 3 ही लेने हैं, और उनको आगे रखते हुए हमने आ रहा 1 और ये 2, ठीक है। फिर उनको आगे किया, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और उनको आगे रखते हुए 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा एक और बढ़ गया है, तो 1 2 3 हो जाएंगे अगली सिलाई में। तो मैं ये पूरी सिलाई बना लेती हूँ और उल्टी साइड की भी बना के फिर से मैं सीधी पे आती हूँ। तो उल्टी में तो कुछ करना ही नहीं है, और ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर से मैं यहाँ पर आती हूँ। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है और हमारी 2 जालियाँ आ गई है। देखिए आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ, फंदे ज़्यादा हो गए ना, ये देखिए एक ये और एक ये। ऐसे हमारी जाली जितनी भी आपको फ्रिल बनानी हो, और जैसे ये फंदे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो 2 सिलाइयों में आने में मुश्किल होंगे, तो आप या तो स्टिक वाली सिलाई लगा सकते हैं या बीच में एक गले की सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन ये ऊन मेरी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो ये इकट्ठी होगी, मैंने 2 सिलाई में इस तरीके की फ्रिल को तैयार कर लिया है। तो आप देखेंगे ये जो 3 उल्टे फंदे बना रही हूँ मैं, ये वो फंदे हैं देखिए जो सीधे 3 फंदे ऊपर जा रहे हैं, और उसके साथ में इस तरीके से जाली आती है तो फंदे बढ़ते, एक जाली थी तो एक फंदा, दूसरी जाली डाली 2, इस तरीके से फंदा एक एक बढ़ते बढ़ते यहाँ पर फंदे बढ़ गए, ठीक है। तो ये टोटल मैंने इसमें जो जाली डाली आप देखिए दिख रही होगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 जालियाँ डाली है मैंने। और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर लेंथ को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, आप ज़्यादा चौड़ी पट्टी बनाएंगे तो आपकी जो है फ्रिल लंबी भी हो जाएगी और देखने में सुंदर भी लगेगी और लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो देखिए मैं एक बार आपको फिर रिपीट दिखा देती हूँ करके कि कैसे हमने इसको बनाया। तो देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया और 1 और ये 2, 3 फंदे हो गए ना जैसे हमेशा लेते आ रहे हैं, ठीक है। उनको आगे रख के देखिए 1 जाली 2 जाली आपको दिख रही होगी, तो ये सीधा फंदा, उनको आगे करके एक, पहले जब हमने 1 जाली बनाई थी तो 1 फंदा लिया था, दूसरी जाली बनाई तो हमने 2 फंदे लिए, ठीक है। अब तीसरी जाली बन रही है तो हमारा तीसरा फंदा, ठीक है। 3 फंदे हमने बुने हैं। फिर उनको आगे करेंगे, ये 3 फंदे हमारे उल्टे हैं तो ये 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाए, उनको आगे रखकर 1 2 और ये 3, क्योंकि 3 फंदे हमारे बढ़ गए थे। इसी तरीके से चलेगा, उनको आगे 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, उनको आगे रख के एक फंदा सीधा, दूसरा भी सीधा और तीसरा भी सीधा, उनको आगे किया। फिर इस तरीके से देखिए तीसरी जाली आ गई 3 फंदे। जब चौथी जाली हम डालेंगे तो 4 फंदे, 5वीं डालेंगे तो 5 फंदे। इस तरीके से बनाते हुए हम अपनी फ्रिल 8 जाली तक तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से 8 जालियां तक हमने बना लिया। देखिए मैं अभी लास्ट में आ गई हूँ, 8वीं जाली डाल रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी हम 8वीं जाली डाल रहे हैं। यहाँ पर 3 हमने उल्टे बनाए हैं, ऊन आगे की तरफ ही है और यहाँ पर हमने ये देखिए ऐसे जाली डाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8। जैसे कि मैंने पहले बताया था जितनी जाली होएगी उतना ही आपको, पहली 1 जाली डाली तो हमने 1 फंदा बुना था, है ना, 2 तो 2, इस तरीके से 8वीं जाली डाली तो हमने 8 ही सीधे फंदे बुने हैं। उसके बाद ऊन आगे करके हमारे 3 फंदे उल्टे हैं। और ये देखिए मेरी सिलाई 2 सिलाइयों पे बना रही, बिल्कुल टाइट टाइट, ये देखिए कितना टाइट है। इस तरीके से मेरे जो सिलाई पूरी भर भी गई है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा फ्रिल हैवी बनानी है, जैसे ये बहुत ज़्यादा हैवी फ्रिल है, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। देखिए मैं इस तरीके से इसको नीचे की तरफ करके किसी तरीके से मैंने 1-2 सिलाइयों में इसको पूरा किया है। तो यहाँ पर मेरी जाली आएगी, ऊन आगे रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं ये सिलाई पूरी बना रही हूँ और इसके आगे मैं जाली नहीं डालने वाली। उल्टी सिलाई की जो है मेरी उल्टी सिलाई जो पूरी उल्टी बनेगी। तो देखिए इतना टाइट है, ये देखिए आप देख सकते हो कितने सारे फंदे हमारे पास हो गए हैं। तो अगर आपको इससे दिक्कत होती है तो मैंने जैसे बताया, एक आप या तो स्टिक वाली प्लास्टिक की स्टिक होती है वाली सिलाई इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप बीच में 2 सिलाई ले लीजिए, एक नॉर्मल ये ले लीजिएगा और बीच में एक गले वाली सिलाई ले लीजिए। इससे 2 सिलाइयों में आपके फंदे बट जाएंगे। तो ये तो छोटी ड्रेस है इसलिए हमने इस तरीके से, और ऊन भी हमारी पतली है, ज़्यादा मोटी ऊन नहीं है, इसलिए हम बना पाएँ। अब देखिए इस तरीके से हम उल्टी सिलाई तो पूरी उल्टी बनाए रहे, लेकिन अब हमने जाली नहीं डालनी, तो दोनों तरफ से हमारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनेगी, यानी कि लास्ट का बॉर्डर बनेगा उसको आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, देखिए जैसे ये मैंने फ्रिल बनाया है तो इसमें आप देख सकते हो ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ आ रही हैं बॉर्डर की दोनों तरफ से। तो ये मैंने यहाँ पर 9 सिलाइयाँ बना कर तैयार किया, सॉरी 6 सिलाइयाँ बनाकर मैंने तैयार किया है, क्योंकि 3 लाइनें हैं तो, और 7वीं सिलाई पे मैंने इसको बंद किया है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसकी 10 सिलाइयाँ बना सकते, थोड़ा चौड़ा 1 इंच का भी बॉर्डर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लूँगी और उसके बाद में इस फंदों को बंद करूँगी। तो मैं 3 लाइनें बनानी हमने उल्टी उल्टी सिलाइयों की, जैसे कि बॉर्डर की बनाते हैं, तो 6 सिलाइयाँ टोटल बनेंगी और 7वीं सिलाई पे मैं इसे बंद करूँगी। ओके, तो देखिए अब हम 6ठी सिलाई बना रहे हैं, जिससे कि हमारी 2 लाइनें आ गई और तीसरी देखिए 1 2 3, तीसरी लाइन ये आ रही है। इस तरीके से हमने 6 सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाई है, ठीक है। जाली डालने के बाद जो उल्टी सिलाई थी उसको गिनकर ये हमारी 6ठी सिलाई है, और 7वीं सिलाई पे हम इन फंदों को बंद कर देंगे। अगर आपको लेंथ बढ़ाना है और फ्रिल का, तो यहाँ पर आप और ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। इन लाइनों को 10 तक कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, सुंदर लगती है, ऐसा नहीं कि सुंदर नहीं लगेगी। आप 2 रंग से भी बना सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे। पहले 2 फंदे एक साथ बुने, ये देखिए, ठीक है। फिर से सिलाई में वापस कर देंगे,
फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर इसे सिलाई में वापस कर देंगे, फिर 2 फंदे। तो जो भी फंदा हम बुन रहे हैं उसे बार बार सिलाई में ऐसे डाल के 2 एक साथ बुनेंगे, जिससे कि हमारे एक एक करके फंदे सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, ऐसे 2 फंदे बुने, निकाल दिया, फिर इसे सिलाई में वापस लिया, फिर इसके साथ में अगला एक फंदा लिया और उसे भी बुनकर फिर सिलाई से बाहर निकाला और फिर इस तरीके। तो इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो देखिए हम बिल्कुल लास्ट में आ गए सारे फंदे बंद करते हुए, लास्ट में यानी कि एक फंदा हमारा रह गया। फिर हमने यहाँ पर इधर फंदा डाला और ये देखिए 2 का 1 किया, और जब एक फंदा रह जाए तो यहाँ से इस ऊन को निकाल देना है। तो हमने यहाँ पर इतना ऊन छोड़ के कट कर दिया जिससे कि हमारी साइड की सिलाई हो सके। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से फ्रिल बन के तैयार हो गई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो ये हमारा फ्रंट साइड मतलब कि बन गया है, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पर बटन होल बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा सामने का हिस्सा है और पीछे का हिस्सा हम पहले बना चुके हैं। सेम ऐसे ही बनाना है, सिर्फ हमने इसमें बटन होल बना के शुरू नहीं किया था, सिंपल सीधा उल्टा शुरू किया था। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बटन होल नहीं है, यहाँ पर हमने इस तरीके से एक लंबा स्टेप बना दिया है। और ऐसे मैं यहाँ पर बनाना आपको बताऊँगी कैसे हमने इसको फंदे उठा के बनाया है। तो ये हमारा 12 फंदों का हमने स्टेप बनाया है, और इसको अगर इंच टेप से हम नापते हैं, ये देखिए ऐसे, तो ये 8.5 इंच हमने इस तरीके से बना दिया। खींच के तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बिना खींचे ये 8.5 इंच है। और अगर हम ये लाइनें गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 जो है लाइनें हैं ये हमारी बनी हुई है। ठीक है, यानी कि 82 हमने रो बना के तैयार किया है, यानी कि 82 लाइनें बनाएंगे तो हमारी ये 41 लाइनें बनती है। या आप इंच टेप से 8.5 इंच की लंबी। तो हमने इस तरीके से फंदे उठाए और यहाँ से बना दिया। तो 12 फंदे हमने यहाँ से उठाए हैं, ऐसे हम यहाँ से 12 फंदे उठा लेंगे और इस स्टेप को भी बनाएंगे। तो हमने यहाँ से ऐसे फंदे उठाने, जैसे यहाँ पर स्टेप नहीं था तो यहाँ से ऐसे फंदे उठाए हैं और हम यहाँ से अब उठाएंगे। तो देखिए हमने जैसे यहाँ पर इस तरीके से उठाई, क्योंकि हमारी सीधी साइड है। अगर हम उल्टी साइड उठाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर तो इजी है उठाना, जैसे हमने इस तरीके से उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने ऐसे ही उठाने, तो आप ऐसे देख लीजिएगा कि ये देखिए यहाँ से हमने जैसे ये 8 फंदे, उसके बाद हमारे 4 फंदे इधर के हैं। ठीक है, 12 फंदे ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 8 फंदे ये उठाएंगे जो हमारे सीधे साइड के थे। ये देखिए 9 10 11 12 यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, यानी कि इस तरीके से आप ले जाइएगा ऊपर को और यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऊन को पहले लगा लेना है ऐसे, और ये देखिए इस तरीके से धागे को यहाँ पर बांध देंगे। आपको ज़्यादा चौड़ा स्टेप बनाना है तो आप ज़्यादा चौड़ा स्टेप भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम फंदे उठाने शुरू करेंगे इस तरीके से। 1 2 3 इस तरीके से आपको सिलाई डालना है जैसे बुनते। 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये बिल्कुल किनारे पे 12। ठीक है, तो ये 12 फंदे हमने उठा लिए। अब ये इस तरीके से उल्टे हो जाएंगे यहाँ से, और उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों तरफ से हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा धागा ये दबाते हुए
हम जाएंगे जिससे साइड में दब जाए, ठीक है, ऐसे, या बाद में आप सुई के साथ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों तरफ से। अगर आपको 14 का चौड़ा स्टेप बनाना है तो आप 14 फंदों का भी बना सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। 8 से 10 तक बच्चों का सही रहता है, ठीक है ना। छोटे बच्चे का तो आप 8 का बना सकते हैं, 10 का बना सकते हैं। तो दूसरी ये सीधी साइड आ गई हमारी, यहाँ से भी हमारा इसी तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई बनेगी। तो 82 रो हमने बनानी है, यानी कि 8.5 इंच की एक लंबी पट्टी आप नाप के बना लीजिएगा। तो दोनों तरफ से इस तरीके से, जैसे 2 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी बनाई है तो ये एक लाइन बन जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लंबी स्टेप बना लेंगे इसे भी। तो देखिए हमने इस तरीके से लंबे स्टेप बना लिए हैं। तो मैंने आपको नाप के दिखाया था कितना बड़ा हमने बनाया है, सेम हमने उतना ही ये जो फंदे उठा के बनाया था, तो दोनों स्टेप हमने बराबर इस तरीके से बना लिए हैं। और यहाँ पर ये देखिए 1 इंच की दूरी पर हमने बटन लगा दिया। ये चाहे तो आप बटन ऊपर नीचे थोड़ा सा स्टेप बड़ा बनाकर आगे पीछे लगा सकते हो, जितना बच्चे को आपको कंधा अगर टाइट चाहिए कम चाहिए तो उस हिसाब से बटन को आगे पीछे आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इधर लगा दिया क्योंकि मैं अभी नॉर्मल बना रही हूँ, नहीं तो आप यहाँ पर भी बटन लगा सकते हैं जिससे स्टेप नीचे की तरफ रहे और आपके जो है बच्चे के कंधे जैसे आपको टाइट बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ से 1 इंच की दूरी पे अगर लाइनें देखें तो 1 2 3 4 5 6 लाइनों के बाद मैंने यहाँ पर बटन लगा दिया है। और एक तरफ से मैंने देखिए सिल भी दिया है, दूसरी तरफ से मैंने नहीं सिला। और यहाँ से बॉर्डर को मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 लाइनों तक सिल दिया है। अगर बच्चे का जैसे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप यहाँ से उधेड़ सकते हो और यहाँ तक सिल सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने ऐसे सिल दिया। अब मैं यहाँ से दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सुई धागे से, ये देखिए यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। तो ऐसे मैंने दूसरी तरफ से सिलाया जिससे कि आपको पता चल जाए कैसे सिला। ऐसे देखिए सिलकर यहाँ पर हम एक नोट बांध लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर से धागे को ये देखिए जिससे ये निकले ना, इस तरीके से खींचकर यहाँ पर सेट कर देंगे। और इसको बराबर रखते हुए जैसे स्वेटर सिलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप पास में, तो ये देखिए हमारी कुछ इस तरीके की ए लाइन फ्रॉक बनके तैयार हो गई है। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो अभी फर्स्ट टाइम मैंने इसे बनाया है। इसको मैं छोटा बनाऊंगी जिसमें हम थोड़ा सा और डिज़ाइन चेंज करके बनाएंगे। तो ये हमने सिंपल बनाई है अभी। तो इसको आप अंदर टी शर्ट पहनाकर, हल्की ठंड में आप इसे पहना सकते हो, जीन्स के ऊपर आप पहना सकते हो, इसे लेगिंग के ऊपर आप पहना सकते हो। तो ये थोड़ा सा, ये देखिए इसमें ऊन में ढलक भी बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा सा और अच्छी ऊन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बना है। और ये 180 ग्राम में हमारा बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। ये देखिए इस तरीके से पीछे से ये ऐसे है और आगे से ये ऐसे है, ठीक है। तो इसको हमने ए लाइन में बनाया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा और आप भी बनाएंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।